ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो रिकॉल कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि इफ अ मैट्रिक्स डी which should be square, है ना, a square matrix, it will be diagonal if aij is equals to 0 for all I is not equals to j, ठीक है। इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो ये तुम्हारे पास इट मीन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे क्या है, जीरो हैं। तो ऐसी अगर मैट्रिक्स होगी तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो हमने देखा था कि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके। सो नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड विद द स्केलर मैट्रिक्स। तो लेट्स डिफाइन द स्केलर मैट्रिक्स। दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज डायगोनल, है ना, एंड टुगेदर विथ एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अगर हमारे पास हर एक एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज सेम, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट द डेफिनेशन एज a square matrix square matrix A is called scalar matrix if A is diagonal. Diagonal means nine diagonal elements are zero. Matrix and all its diagonal elements are same. Okay, so this is all the diagonal element will be same. Okay. ओके। और गॉट इट। तो अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो यू कैन हैव ए, दिस इज योर अ मैट्रिक्स व्हिच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इट विल बी सेड टू बी स्केलर if aij is just equal to 0 for all I is not equals to j, and aij is just equal to some k is any scalar for all I is equals to j. It means this is a diagonal element actually, है ना। we simply you write a I I, क्लियर। तो दीज आर हमारे स्केलर मैट्रिसेस, इस तरीके के मैट्रिक्स। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें तो यू नो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स of any order। okay, next we can just और सबसे अच्छी बात यह है कि यू हैव अ मैट्रिक्स। सपोज दैट हमने एक मैट्रिक्स लिख दी ए ऑफ ऑर्डर n बाई n, तो देयर k then in this डायगोनल पे k पड़ा हुआ है ना, इन दिस वे। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स और सेम। तो अब एक चीज यहां पर देख सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर यहां पर हम k को कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहां पर हमारे पास इनसाइड क्या बचेगा। यू नो दैट कि हाँ, अगर हम स्केलर मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो हम कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन ले लेंगे। तो यू विल गेट सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिमेन्स। दिस इज यू कैन हैव लाइक दिस। अनूप सर, आई हैव अ डाउट। यस। यहाँ पर k टू द पावर k नहीं कॉमन आएगा? क्या चीज। बिकॉज वी आर डीलिंग विद मैट्रिक्स, तो यहाँ पर k टू द पावर k नहीं कॉमन आएगा, क्योंकि
No, no, अगर ये no, 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 डिटर्मिनेंट no, होता। no, no, no. This is a matrix of n by n. Okay. एंड जब हम मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो द स्केलर विल मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में हर एक रो में मल्टीप्लाई होता है या फिर कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो वहां पर जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो हर एक रो से कॉमन आएगा, बट यहाँ पर हर एक जो है एलिमेंट से कॉमन हो हर एक इसमें। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो दिस के विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो गॉट इट। सिमिलरली वी कैन टेक कॉमन आउट। के की पावर के नहीं आएगा सर यहाँ पे। क्लियर सर, क्लियर। ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गए, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यू कैन जस्ट से का स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्म इस तरीके का भी आप देख सकते हो, है ना, कि वी आर मल्टीप्लाइंग सम स्केलर टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। और इससे जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ले रहे हैं और उसमें ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, सो दिस बी एंड इस ए को हम के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बिकॉज के इज इन स्केलर, यू देख के आउटसाइड, तो यू लुक्स लाइक दिस। एंड अब आइडेंटिटी लेफ्ट में रखो चाहे राइट रखो, क्योंकि बी इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। सो यू जस्ट हैव लुक्स लाइक दिस इज के टाइम्स ए ऑफ बी। ओके। तो यू कैन जस्ट से दिस इज ए टाइम्स बी। तो अगर कोई मैट्रिक्स है एंड हेयर हेयर बी इज एनी मैट्रिक्स। ओके। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है, तो दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज आल्सो अ रिजल्ट, तो हम इसको लेटर ऑन प्रूव करेंगे। बट यू जस्ट रिमेंबर, इफ देर इज अ मैट्रिक्स विच कम्यूट्स विद एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके। पवन समझ में आ रहा है ना? जी सर। Okay, if there will be any doubt, you can just raise your voice. Okay, so next, so let's discuss the properties of scalar matrices. What will be the properties? So let's write one by one properties. So what about the summation of two scalar matrices? Okay, so if there is a two matrices, हमने लिया A is any matrix, this is of order n, k1 0 0 0 up to 0, this is your k1 up to this is 0, and this is 0 0 0 k1. So this is a scalar matrix. Okay. Another we are taking B, which is also in a scalar matrix, and I'm just writing like this. अब हमें देखना है कि सम करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस अगेन विल बी अ स्केलर और नॉट। पवन जी बताइए जरा सोच के। दिस ऑफ ऑर्डर n बाई n, इफ आई एम टेकिंग द ऑर्डर ऑफ n बाई n, तो अगर हम a और b को ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग a एंड b, so you know that we are adding the corresponding elements, so it will be k1 plus k2 and so on. This is 0, this is k1 plus k2, and this is 0, and this is so on, this is 0 up, this is 0 and up to this is k1 plus k2. So you can see clearly this is also an scalar matrix. A scalar matrix means then every diagonal elements are same, है ना, तो k1 plus k2 in each of the diagonal position we have. Okay, so you can write here, and order will be the same, remains the order, because we when we adding two matrices, the addition is possible only if the order of the matrices are same. Okay, and the sum matrices again have the same order of the matrices. Okay, so you can write here simply the sum of two scalar matrices the sum of two scalar matrices is again a scalar matrix.
इसका मतलब यू कैन से द स्केलर मैट्रिक्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Closed means if you are adding any two scalar matrix which are have the same order, then we get the scalar matrix of the same order. Okay, you just remember this. What will be about scalar product? If you are multiplying some two matrices, scalar multiplication की अगर हम बात करते हैं, scalar multiplication means if you have some, suppose that A is already given, if you are multiplying this K with A, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? यू सिंपली मल्टीप्लाइंग के इनसाइड ना, तो दिस इज के इंटू के वन एंड सो ऑन, इट विल बी जीरो, एंड दिस इज योर के ऑफ के वन, है ना, इन दिस वे. तो इसमें भी हमारे पास सारे डायगोनल के एलिमेंट्स तुम्हारे पास क्या होंगे? सेम होंगे. तो ये भी हमारे पास क्या होगी? दिस विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स. तो इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग सम स्केलर टू द मैट्रिक्स. ओके, इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स. तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई स्केलर मैट्रिक्स है, उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मैट्रिक्स अगेन रिमेन्स द स्केलर मैट्रिक्स. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन of two scalar matrices. So we have let A ऑलरेडी जो हम ऊपर लिख रखे हैं उसी को ले सकते हैं. दिस इज योर के वन जीरो अप टू जीरो, दिस इज योर के टू जीरो, एंड दिस इज ऑफ जीरो जीरो. इट्स नॉट के टू, दिस इज के वन. ओके, B is what? This is your k2 0 up to 0, 0 k2 up to 0, and this is your, हमने बताया था कि अगर दो स्केलर मैट्रिक्स ऑलरेडी या डायगोनल मैट्रिक्स, और हमने बताया था अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते हैं? बताइए पवन. अगर मान लो हमको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा रिजल्ट? पवन जी क्लास में हैं आप? मनसा. केवन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ, सिंपली दिस इज राइट, दिस इज के वन इंटू के टू जीरो अप टू जीरो, दिस इज के वन के टू. इस तरीके से तो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी. जस्ट मल्टीप्लाई जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, एंड so this is your k1 k2. So this again will be in scalar matrix. Okay, it means the product of two scalar matrices is again a scalar matrix. Got it? So you can remember this. अच्छा, एक रिजल्ट है. इफ यू आर जस्ट हैव a is some scalar matrix this like this, और आपको इसकी कोई इंटीग्रल पावर करना है a की पावर n, तो यू नो दैट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिसेस अगेन एंड अगेन, यू आर मल्टीप्लाइंग जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना. तो a की पावर अगर m हमें चाहिए तो सिंपली जस्ट से दिस इज k की पावर m, जीरो अप टू जीरो जीरो, दिस इज k की पावर m अप टू जीरो अप टू दिस इज अप टू k की पावर m. गॉट इट? तो अगर हम आपको एक अभी सवाल दे दें, हम अगर कह दें कि इट इज आल्सो फॉर डायगोनल मैट्रिसेस, है ना, कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स की पावर उतनी रेज हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पर कह दें कि दिस इज द मैट्रिक्स ए, दिस इज टू जीरो 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 टू जीरो एंड जीरो जीरो टू, एंड यू वांट ए की पावर 20, है ना. तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? बताइए.
2 की पावर 20, 2 की पावर 20। 0 2 की पावर 20, 0 एंड जी से 0 0 2 की पावर 20। तो डायगोनल मैट्रिसेस को, इवन दो ये तो हमारे स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने रिजल्ट लिखा, हमने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी शायद बताया होगा कि इफ वी हैव सम डायगोनल मैट्रिक्स लाइक डी, तो डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उस पे कुछ भी हो सकता है, इट इज एनीथिंग इन द डायगोनल एंट्रीज, मतलब D1 D2 एंड सो ऑन। और इफ यू आर गोइंग फॉर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, दैट शुड बी जीरो, है ना। नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल पे तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, तो इसकी पावर अगर तुमने मान लो n करना है या m करना है सपोज दैट, तो इसमें भी यही सेम चीज हो जाएगी। ओके, बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो इट्स रिमेंबर दैट कि हमें पर अगर डायगोनल मैट्रिक्स कहीं पर मिल जाती है तो इट इज वेरी इजी टू बी टेक द इंटीग्रल पावर ऑफ दैट मैट्रिक्स, या फिर मल्टीप्लाई करना इज वेरी सिंपल। ओके, तो इनवर्स निकालने की अगर हम बात करें, हाउ वी कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास k इक्वल्स टू जीरो, मतलब k अगर बराबर हम जीरो ले लेते हैं तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर कोई k नॉन जीरो, तो वो हमारे पास नॉन नल मैट्रिक्स होगी, और साथ में उसका डिटरमिनेंट एक पॉजिटिव आएगा, कोई नंबर आएगा, एंड नंबर आएगा तो इट मीन्स वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर। ओके, सो if if A is a non-singular matrix, yeah, you can say if taking this A which is non-null, non-null का मतलब नॉन जीरो, इसका मतलब डायगोनल एंट्री पे जीरो नहीं है ना, इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन जो इसका इनवर्स होगा ए इनवर्स, दैट आल्सो बी अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ओके। सो if you are taking any of the, if I'm just taking A, this is of scalar matrix like this, this is k 0 0 0 0, this is 0 k, this is 0, and this is 0 0, and this is your k, okay। this is of order n by, कोई भी हमने स्केलर मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है, वेयर k इज नॉन जीरो नंबर, है ना, तभी इसको हम नॉन जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो कब कहलाती है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको हम नॉन जीरो बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, अदरवाइज विल नॉट से दैट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, जीरो, ओके। सो इसका जो इनवर्स डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, then A inverse is simply the reciprocal of the diagonal elements. This is 1 upon k, 0 up to 0. This is 0, 1 upon k. This is 0. And this is 0, 0, 0, 0. This is 1 upon k. Clear? Got it? So this is basically the inverse of the element. तो इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द एलिमेंट। तो ये रिजल्ट याद रखना, कभी कोई हमको स्केलर मैट्रिक्स मिल जाए और उसका हमें इनवर्सेस लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आवाज आ रही क्लियर आप लोगों को, यस सर। समझ में आ रही चीजें? आ रही है।
अच्छा, यस सर। एक चीज बताइए, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या उसके डायगोनल एलिमेंट्स बदलते हैं? डायगोनल एलिमेंट तो पोजीशन पे हम्म होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं, है ना? हम्म अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोज को, तो ए आई जे एलिमेंट विल बी बिकम्स ए जे एलिमेंट, ये हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है, मतलब पोजीशन उसकी जो है वो बदल जाती है। यू कैन जस्ट नॉट राइट लाइक दिस, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, है ना? तो ए आई आई वाला एलिमेंट किससे इंटरचेंज होगा? ए आई आई से। इसका मतलब यह है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो अगर हम स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स में तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा तो सारे जीरो एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम किसी स्केलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स बदलेगी नहीं, वो सेम मैट्रिक्स बनी रहेगी। ओके, तो यू जस्ट राइट द सिक्स्थ रिजल्ट। If A is a scalar matrix, then this is A is just equal to A dash, है ना? ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है, तो यू कैन आल्सो नेक्स्ट रिजल्ट। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो यू नो दैट कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल, कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना? तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स तो के बटा हुआ है, और अगर एन ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है तो के विल मल्टीप्लाई टू एन टाइम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? के की पावर एन। तो यू कैन जस्ट राइट द दिस रिजल्ट, द डिटर्मिनेंट the determinant of a scalar matrix is equal to the product of its diagonal elements, its diagonal elements। तो if there is a matrix K like this, और यहाँ पर K है तुम्हारे पास, और इसका सम इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो इसका हम अगर डिटरमिनेंट लिख जाए तो K का प्रोडक्ट n टाइम्स, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? दिस इज K ऑफ n टाइम्स, you can say this is k to power n। Clear? Got it now? है ना क्लास में आप लोग? अभी यस एक सर। चीज हमने बताई थी आप लोगों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्केलर मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स दैट कम्यूट्स विथ ईच एंड एवरी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, है ना? उस ऑर्डर के हर एक मैट्रिक्स के साथ वो कम्यूट करती है ना? वो अभी हमने देखा था, क्यों? क्योंकि हम जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस रिजल्ट। तो स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिसेस और द ओनली मैट्रिसेस, अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर ये पड़ा हुआ है, दिस इज अ मैट्रिक्स
which is commutes with every matrix of the, this is a square matrix which commutes with every matrix of the square matrix of this order, then that matrix must be a scalar matrix. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिसेस आर द ओनली मैट्रिसेस matrices which commute with every square matrix of its order. तो स्केलर मैट्रिसेस आर ओनली मैट्रिसेस which commutes with every square matrix of its order, ठीक है। तो ये आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। गॉट इट, दिस इज, ये रिमेंबर रखना है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, पवन जी है ना आप क्लास में? तो अभी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को हमें डिस्कस करना है। तो आई थिंक मीटिंग इज, टाइम इज 5 minutes रिमेनिंग। तो वी विल, आई थिंक वी विल ज्वाइन इन अनदर मीटिंग, है ना, आफ्टर 10 minutes इफ यू आर फ्री। ओके सर। ठीक है, तो मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगा आपको।